जय जिनेंद्र सभी को। आज मैंने जिस टॉपिक को चूज़ किया है, हो सकता है आप में से कई लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन कई बार हमें ऐसे मुद्दे उठाने पड़ते हैं जो समाज में आईना दिखाने का काम करें। यदि मेरी बात का बुरा लगे तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हो सकता है मेरी बात सुनकर कई घर टूटने से बच जाएं। कहते हैं जिस घर में बुज़ुर्ग रहते हैं वो नसीबों वाले होते हैं। उनके मन में सबके लिए भरपूर प्यार होता है और वो बड़े ही दिल वाले होते हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी मगर सच्ची है। क्या आपको नहीं लगता? बड़े हर वक्त यही कहते रहते हैं कि उनकी पुरानी ज़िंदगी ही अच्छी है। सच बताऊं तो ये सरासर झूठ है। पुरानी किताबों के पन्ने खोलकर देख लो, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ फूट है। उस वक्त भी सास बहू लड़ा करती थी, देवरानी जेठानी एक दूसरे से जला करती थी, पति अपनी पत्नियों को धोखा देते थे, भाई भाई में तलवारें चला करती थी, लड़कियां 12, 13, 14 साल की उम्र में ही माएँ बना दी जाती थी, पति की मौत पर पत्नियां सती बना दी जाती थी। क्या कुछ किस्से नहीं हैं पुराने? माफ़ करना, इतने भी संस्कारी नहीं थे वो ज़माने। बस लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए सच्चाई समझ नहीं पाए। खुद को वक्त के हाथों सौंप दिया, कभी अपना वक्त बदल नहीं पाए। अब वही लोग इस ज़माने को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ आवाज़ें उठने जो लगी हैं। जो बहू कल तक सोई हुई थी वो आज जगने लगी है। अपनी ही बेटी को वो न्याय के लिए लड़ना सिखा रही है। खुद के आँखों से उसे आज की दुनिया दिखा रही है, लेकिन अपने ही बेटे बहू आज्ञाकारी निकले ऐसा मन ही मन चाह रही है। बाहरी दुनिया, यहाँ ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, पर सही को गलत और गलत को सही मान लिया तो खुशियों के चमन कैसे खिलेंगे? अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो उसकी कोई वजह भी होगी। या तो आजकल के बच्चे बदतमीज़ होंगे या आपकी बात ही गलत होगी। आप तो बड़े हो, हमसे ज़्यादा अक्ल तो आप में होनी चाहिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आपको भी समझना चाहिए। क्यों अपनी सहूलियत के हिसाब से शर्त रखते हो? बेटे बहू जब अच्छा करते हैं तो कोई तारीफ नहीं, छोटी सी गलती क्या हो जाए इतना क्यों बकते हो? क्या आपको नहीं लगता कि घर की शांति में आपका भी उतना ही हाथ है? ये क्या आपकी खुशनसीबी नहीं कि आपके बच्चे आज भी आपके साथ हैं? पहले जब घर में बहू नहीं थी तब सारा काम नौकर करता था, लेकिन बहू के आते ही अचानक महंगाई बढ़ गई। बेटी के सुख की हर पल चिंता, लेकिन अपनी ही बहू के खर्चों को देखकर उससे आप चिढ़ने लग गई। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अब बच्चे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? पढ़े लिखे हैं, उनकी खुद की कमाई है, उनकी मर्जी, वो जहाँ आए जहाँ जाए। हाँ, माँ बाप के पैसे छीन कर उड़ाएं तो बड़ों की तकलीफ समझ में भी आए। देखिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वृद्धाश्रम में भेज दिए जाने वाले हर माँ बाप सही ही हों। अपनी ज़िद की वजह से हो सकता है उन्होंने अपने बच्चों को समझा ही नहीं हो। प्यार ज़बरदस्ती तो नहीं पाया जा सकता, उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। वक्त के साथ बदलना सीख कर ही दुनिया आगे बढ़ती है। हर घर में सब कुछ ठीक से चल सकता है, बस एक दूसरे को आज़ाद छोड़ दो। ज़िंदगी स्वर्ग सी लगेगी अगर आप छोटी छोटी बातों पर फसाद छोड़ दो। माफ़ करना, मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। क्या आपको नहीं लगता छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, इसे प्यार से बिताना ही सही है? एक बार मेरे कहने पर छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। समय कैसा भी हो, खुद को उसके साथ जोड़ दो। तभी एहसास होगा कि अपने तो अपने ही होते हैं। अपनों के बिना ये जीवन सिर्फ और सिर्फ डरावने सपने होते हैं। जय जिनेंद्र सभी को।